फाजिल्का के जरिए हमने वार्ड चलो अभियान शुरू किया है। तो इसी के तहत हम बताएंगे कि वार्डों में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं और क्या क्या मुश्किलें नहीं है। पिछले 10 सालों में जो कौंसलर रहे हैं उन्होंने उनकी क्या क्या मुश्किल हल करी और क्या क्या काम पेंडिंग रह गई और आने वाले चुनाव में वह किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। इसी के तहत हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 में। आओ चले वार्ड नंबर 1 में और करें लोगों से बात। आपका नाम जी? मेरा नाम मनीष भार्गव। और आपका वार्ड नंबर कौन सा है जी? वार्ड नंबर 1 का ही साडा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, उसके तहत पिछले 10 सालों में भाजपा और अकाली दल की सरकार के कौंसलर रहे हैं और आपके मोहल्ले या आपके वार्ड का ये कहना है ये चलना मिलना मुश्किल है, और आपको इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहना तो क्या, आप देख ही रहे हो कि सड़क का हाल देखिए जरा, कैमरा इधर कीजिए जरा, क्या हाल है। सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, ठीक है। गलियों के हाल हमारे वैसे के वैसे ही हैं। टाइम पे टाइम सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी जो गली का हाल है, बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते जरा सा भी थोड़ा सा भी पाँव इधर उधर हुआ नहीं, चोट। ये सड़क देखने से आपको पता चल ही रहा है। एक बार यहाँ पे कोई गिरेगा तो उसका क्या हो सकता है। और बच्चे हैं, सबके घर पे बच्चे हैं, सब यहाँ खेलते हैं, गली में ही खेलेंगे। घर पे आपको पता ही है कौन सी कैसी जगह होती है। बच्चे अपने कितने कौन से घर पे एक ही घर हो जो पे सारे बच्चे जाके वहाँ पे खेल सकते हैं। सबका खेलना इसी गली में है। और गली की हालत ऐसी है कि बच्चों को माँ बाप बार बार आकर ऐसे देखते हैं कि भाई कहीं कोई गलत तो नहीं खेल रहा है या कोई गिर गया या कुछ कैसा है। और गिरने के हालात तो गिरने के बाद आप देख ही सकते हो कि इस पे क्या हो सकता है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे पहले अकाली भाजपा सरकार थी, सरकार बदल गई, नगर कौंसिल खत्म हो चुकी है, अभी कोई नगर कौंसिल कोई एमसी नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस का वार्ड नंबर 1 से बंसी सामा जो अपने आप को दावेदार बता रहा, आप किस तरह के उम्मीदवार चाहते हैं और उनसे आपकी क्या मांग है इस वार्ड वासियों की? देखो जी, उम्मीदवार तो सभी ऐसा ही चाहेंगे कि जो हमारे एरिया का हो और हमारे एरिया के लिए अच्छा कर सके, ठीक है। लाइट से लेके हर एक चीज़ के लिए, पानी, लाइट और जो भी गलियों की हालत है, सड़कें हैं, उसको मुरम्मत अच्छी तरह से दे सके और हमारा आना जाना, चलना फिरना, व्हीकल्स का जो भी है ठीक ढंग से सब कुछ हो सके। और हमारी जो है पब्लिक की क्या डिमांड हो सकती है, यही हो सकती है। और किसी के घर में क्या कोई खाना को तो वो तो दे के जाने को रहा। उम्मीदवार जो आएगा उसका काम भी है, उसका फर्ज भी है, उसका कर्म भी है, उसको करना भी यही है। हम भी वही चाहते हैं, बस देखभाल करनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे उन्होंने बताया भी हमें ऐसा कौंसलर चाहिए भी जो मोहल्ले की गलियां नालियां सड़कें का काम करा सके। और आपका क्या कहना है भी जो पहले उम्मीदवार थे या जो नए उम्मीदवार आने का दावा कर रहे हैं, आपकी उनसे क्या मांग? हमारी तो उम्मीदवार यही है जी। पहले यहाँ पे हमारे एमसी है जाम साहब, तो जाम साहब आए थे, उन्होंने काम करवाया थोड़ा मोटा, और जैसे बिजली की काम भी करवाया, लाइटें वगैरह जैसे दिक्कत कोई परेशानी आती है तो लाइट वगैरह तो करवा देते हैं। लेकिन जो सड़कें हैं वो जाम साहब से बात हुई थी हमारी, तो कहते हैं सड़कें अभी जो मेन है वो पहले वो बनेगी, उसके बाद ये बनेगी, लेकिन अभी तक कोई बंदा यहाँ पे आया ही नहीं है। प्रोग्रेस कुछ नहीं है। और जो नए आने वाले अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, आपकी उनसे क्या मांग है? अभी तो कोई पता ही नहीं है उम्मीदवार कौन नया आएगा। अभी तो देखो जी, हमारे पास आके उन्होंने अभी तक हमारी प्रॉब्लम में जानी नहीं है। उम्मीदवार तो अपने आप को कहने में ठीक है, अभी हम यहाँ पे खड़ेंगे, हम करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे बीच में जैसे कि सुनने को आ रहा है आपके वार्ड नंबर 1 से बंसी सामा और डॉक्टर सतनाम राय जो अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं, अभी वो अपनी इच्छा जिन्होंने अपनी पार्टी में जाहिर करी है भी हम इस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग आपके पास आए हैं या नहीं आए? अगर आए हैं तो उन्होंने अपने बारे में क्या बताया और आप उनसे क्या चाहते हैं? देखो जी, अभी तक तो उम्मीदवार सिर्फ खड़े होने वाले ही आपको नजर आए हैं। हमारे पास आके उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पूछा कि हमारी क्या मांगे, हमारे को क्या चाहिए, ठीक है। अपनी पार्टी के लिए या अपने कुछ अलग तरीके से अपने लिए सब करते हैं, वो भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। और ना ही हमें इस एरिया में उन्होंने जानने की कोशिश की है कि क्या कमी है और क्या हम इस एरिया के लिए कर सकते हैं। हमारे को नहीं लगता भी कोई भी उम्मीदवार आके कभी तक हमारे से भी मिला है जो आप बता रहे हो, जैसे बंसी जी है, जैसे कोई और है। अभी तक हमें कोई हमारे टच में नहीं है और ना ही हमारी कोई। जैसे कि पिछले 3-3.5 साल से विधायक देवेंद्र सिंह कुबाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार है और इस एरिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस वार्ड के लिए, इस गली के लिए आपसे मुलाकात हुई या आपकी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ कहा या आपने कुछ? देखो जी, फैमिली के रिलेशंस के अकॉर्डिंग किसी के अपने अपने रिश्ते के हिसाब से उनका तालमेल है, मेल जोल है, आए भी हैं।
लेकिन एरिया की जो होनी चाहिए थी प्रोग्रेस, जो मतलब फैसिलिटीज हमारे को चाहिए थी, वो अभी तक कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से जिसके साथ लिंक है उनके घर पे आते हैं या मिलते भी हैं, बातें भी होती हैं, चलो जी चाय पानी हो गया, बस। इसके अलावा अभी तक हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला। हमारे एरिया के लिए जो हमें चाहिए था वो कुछ नहीं मिला। इवन कि यहाँ लॉकडाउन के अंदर भी जैसे गरीब परिवार थे तो उनको कहा गया था कि यहाँ आके उनको राशन वाशन मिलेगा, तो लॉकडाउन में भी यहाँ कोई पूछने नहीं आया, किसी ने कभी किसी को आके पूछा नहीं भी आपको शाम को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जबकि सड़क बनाने की तो दूर की बात है। और आपकी उम्मीदवारों से या कांग्रेस सरकार से या जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं उनसे क्या मांग है? हमारी तो उनसे यही मांगा कि कभी जैसे वो दावेदार बता रहे तो आए यहाँ, कभी चक्कर लगाएं, देखें यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद जो सड़क बनी थी वो सामने वाली बनी, जबकि मेन अभी बाकी सारी पेंडिंग ही है। लॉकडाउन के बाद जो काम पहले पेंडिंग था वो जो सामने जो मेन रोड था वो बन गया है, लेकिन यहाँ तो काम शुरू ही नहीं हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना ही परिवारों का कोई शुद्ध लेने आया यहाँ, मेरे को खाना खुना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो उम्मीदवार जो भी बने कोई बात नहीं, उम्मीदवार बने आए हैं, लेकिन वो कुछ करने की चाहत तो रखे ना। आए हमसे मिले, हमसे पूछे, फिर ही हम उनको वोट देंगे। पता भी तो चले भी हाँ वो कर सकते हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं। अपने वहाँ पार्टी में बैठे हैं, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पिछले 10 दिन से स्ट्रीट लाइट बंद थी, तब भी बार बार कॉल करके वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं कोई देखना है, बार बार कॉल करके स्ट्रीट लाइट सही कराएगी, जब जाके 10 दिन में स्ट्रीट लाइटें ही अभी चली हैं। उसके अलावा जैसे अभी बरसात का सीजन है, आप बारिश के कारण इन गलियों में गंदे पानी की निकासी का क्या प्रबंध है आपके वहाँ? निकासी का तो कोई प्रबंध नहीं, जैसे सीवरेज डला हुआ निकासी हो जाती है, लेकिन यहाँ जो इन्होंने सफाई वाला भी लगा रखा है तो वहाँ भी कुछ नहीं है। वो कभी ऐसे आते हैं उठा के ले जाते हैं, प्रॉपर उनकी वर्किंग में नहीं है। 2-3 दिन में मतलब वीक में एक वन टाइम आ गए, चलो। प्रॉपर जो पर डे होनी चाहिए वो नहीं है। 3-4 दिन में घरों में अपना अलग से बना रखा है डस्टबिन, वो वहाँ पे घर पे अलग से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सफाई खुद नहीं रखते। यहाँ पे हर एक घर में देख लीजिए डस्टबिन लगा हुआ है, जो भी उसका डस्ट है वो अपना अलग से इकट्ठा करते हैं। जैसे आती है म्यूनसिपल के जो उन्होंने बनाया हुआ आप जा रहे हो, वो आते हैं वीक में 1 टाइम, ठीक है, तब आके बस वो लेके जाते हैं। प्रॉपर नहीं आते, मतलब पर डे होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद आ जाए ऐसे। मेरा नाम मोहन काटपाल, सिविल लाइंस निवासी है। जैसी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5-10 सालों में यहाँ पे कौन काउंसलर था, उसने आपके लिए क्या काम कराए और क्या काम नहीं कराए? पहले तो बात यह है कि हमें यहाँ पे आए 10 साल हो गए हैं। 10 साल में जहाँ तक मुझे आइडिया है, यहाँ पे मिसेस सुमन झाम जी है जो यहाँ के लोकल एमसी है। उनको अच्छे व्यक्ति हैं वो, और जब भी जाओ अच्छा मान सम्मान करते हैं। पर जो भी आपके सामने ही है, जो भी देख लीजिए गली कैसी चल रही है, इधर देख लीजिए सारी। हमें उनसे यही निवेदन है कि गली सारे शहर की पक्की गलियां बन चुकी हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए हमारी तरफ भी, इस गली की तरफ भी, कि अच्छी गली बनाई जाए, पक्की गली बनाई जाए। सीवरेज देखो, सीवरेज का भी। और हमसे आप ये जानना चाहते हैं, जैसे कि पिछले 4 महीने से नगर कौंसिल खत्म हो चुकी है, एमसी कार्यकाल खत्म हो चुका है, उस संबंध में भी जो आने वाले कौंसिलर चुनाव में जो भी कौंसिलर लड़ना चाहते हैं, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? अभी आपके इलाके में कैसा उम्मीदवार आए? हम तो यही चाहते हैं कि जो भी काउंसलर आए अच्छा ही आए, सेवा करे। और मेन मुद्दा होता है कि गलियाँ अच्छी होनी चाहिए, और जो सीवरेज अच्छा होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि बस जो भी आए अच्छा काम करे। जैसे कि एक वार्ड में रहने के लिए, चलने फिरने की साफ सड़कें, पीने के लिए साफ पानी, व गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां अक्सर लोगों की मांग होती है। आपके वार्ड में इस तरह की कोई मांग? जो आपने बोला यही चीजें हमें चाहिए, बस साफ सड़कें, नालियां, पक्की नालियां, और साफ सफाई, टाइम पे साफ सफाई होती रहे। आवारा पशु बहुत है तो उसका भी हल किया जाए। आवारा पशु वार्ड गलियों में भी मिल जाते हैं। बहुत जी, हम आपके वार्ड में पहुंचे, आपके 1 नंबर वार्ड में। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पिछले 5 या 10 सालों में भाजपा अकाली दल की सरकार थी और उनके काउंसलर थे, उनका राज्य था, और उनके टाइम से लेके उनकी राज्य खत्म होने तक अभी कांग्रेस की सरकार है। क्या विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो आपको आपके सामने नजर ही आ रहा है। क्या है, कोई गली नहीं बनी पिछले 10 साल से।
कोई कुछ नहीं हुआ। इवन कि यहाँ पे कभी सफाई कर्मचारी भी नहीं आया। अगर बुलाना हो तो उसे कम से कम 100 रुपया हमें देना पड़ता है कि भी हमारी गली में आके यार झाड़ू लगा जाओ। एमसी के पास जाओ, एमसी बोलता हम आपके वार्ड में नहीं है, दूसरे वार्ड के एमसी के पास जाओ। उनके पास जाते हुए ये वार्ड हमारे में नहीं आता, दूसरे के पास जाओ। जाए किसके पास? अगर हम कमेटी में जाते हैं तो वो हमारी बात वो नहीं सुनते। इवन कि जब दुड़िया जी यहाँ पे प्रधान थे, वहाँ पे बैठ के हमारी अंडरब्रिज के बारे में बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि भी आपकी गली में कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने कहा हमारी गली में सफाई कर्मचारी तो आता नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो एमसी हैं, शायद उनका नाम झाम बोलते हैं, सुमन झाम जी बोलते हैं, तो उनके पास कंप्लेंट लेके उन्होंने भी कोई हमारी सुनवाई आज तक ना ही की करेंगे शायद। पीछे हमारी गली पिछला एरिया बन गया हमारी गली का, आगे वाला एरिया पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है उनके पास हमारे लिए। और ईंटें हमारी गली में पड़ी हुई हैं, ईंटें उठाने आ जाते हैं, वो बोलते हैं हमने ठेका लिया है जी गवर्नमेंट बॉयज स्कूल का, वहां पे लगानी है ईंटें। हम कहाँ पे जाएं बताओ? वोटें मांगने आ सकते हैं, गली बनवाने नहीं आ सकते? किस लिए, क्यों? और हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी जैसे नगर कौंसिल खत्म हुई को 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी इलेक्शन ड्यू है और जो नए उम्मीदवार आएंगे आप उनसे या आपके इलाका वासियों की उनसे क्या डिमांड है? जो नए उम्मीदवार शायद जो हमारे यहाँ पे सामा जी सुन रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमें आके गली में आके पूरा आश्वासन दिया कि भी आपकी एक गली जरूर बनेगी। और शायद मेरे को पीछे 2-3 दिन पहले मिले थे और मेरे को उन्होंने बोला भी था कि भाई आपकी गली जो है कंफर्म होगी, लॉकिंग टाइल वाली बनेगी। अब ये देखते हैं बनती कब तक है। जैसे कि पिछले 3 साल से कांग्रेसी विधायक जो देवेंद्र सिंह जी कुबाया इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे आपके वार्ड वासियों ने कोई मुलाकात करी या कोई मांग करी या उनके कोई जो ओएसडी हैं उनसे कोई मांग करी और उन्होंने क्या कहा? देखिए जी, हमें तो आज तक यही नहीं पता लगा कि भी जो हमारे, आपकी बात को बीच में टोक के बता रहा हूँ, हमें तो आज तक यही नहीं पता जो हमारे वार्ड के जो एमसी हैं वो कांग्रेसी हैं या आज़ाद उम्मीदवार की ओर से हैं। वार्ड वाले का सिर्फ इतनी बात होती है, वो अपने एमसी तक सीमित होता है, ना ही कभी ऊपर वाले लेवल के लीडर से संबंधित है। वो उसने अपनी कंप्लेंट लेके जाना है, एमसी के पास लेके जाना है, ना ही एमएलए के पास लेके जाना है। हमें एमएलए से कोई शिकायत नहीं है, अगर उनके पास जाएंगे शायद वो हमारी बात सुने भी। हमें प्रॉब्लम है तो हमारे लोकल जो हमारे वार्ड के 1 नंबर वार्ड के एमसी उनसे प्रॉब्लम है। तो अभी नए उम्मीदवार से आप क्या अनुमान है? नए उम्मीदवार उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 10-15 दिन में आपकी गली शुरू करवाएंगे। अब देखो करते हैं नहीं करती है तो वो देख सकते हैं ना, या कमेटी वाले बताएंगे, ये बताएंगे। सिविल लाइन की ये वो गली है जिस गली को लेके लोगों में नाराजगी पाई जा रही है और इस गली का क्या हाल है ये हम आपको एबीएन के कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। सर ये जो कोरोना की महामारी आई है उसके अंदर आपके इस वार्ड नंबर 1 में या बैंक कॉलोनी में जो पहले एमसी मौजूदा एमसी थे या जो नए एमसी बनना चाहते हैं उन्होंने कोई मदद करी है जी? फिलहाल तो इस एरिया में किसी ने कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ मदद नहीं की ਜਿਹੜਾ मान लो लोगों को कोई सहायता मिल सके। पर ਹੁਣ जिस सरकार ਦਾ ही है, जो सरकार ने मान लो जिस तरह कोई सिलेंडर का पैसा दिता है वो मदद जरूर मिली है सामने। इस तरह कोई मोदी ने आप जमीन के पैसा आ रहे हैं नहीं सर, जैसे जो 5 साल पहले या 10 साल फाजिलका में जो एमसी या बीजेपी अकाली दल का बोर्ड रहा है, हाँ जी, हाँ जी, वो अब खत्म हो गया, 4-5 महीने हो गए। हाँ जी। जो आपके वार्ड में पहले एमसी हैं वो जो अब जो नए एमसी लड़ना चाहते हैं उनमें से कोई किसी लोगों ने आपकी सुध ली या गली में आके मिले, लोगों से कोई बात करी? ना आज तक किसी नहीं गल। यहाँ गंदे पानी की निकासी की नालियों का इंतजाम सही है? इंतजाम नालियां तो सही है, नालियां तो सही बनी हुई है। सफाई वगैरह होती है जी? सफाई तो खुद ही करने ज्यादातर, बाकी भी सफाई कर्मचारी घट आते नहीं। कर्मचारी नहीं आते। पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम किया गया है जी? पानी का टूटियां मतलब खुद दियां मतलब टुल्लू पंप लगे हुए हैं। नगर कौंसिल या एमसी ने कोई नहीं लगवाया जी सफाई? और यहाँ स्ट्रीट लाइटों का इंतजाम जी? स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है, वो जलती हैं जी? खराब हो तो चलती नहीं, बढ़ती नहीं। अगर खराब हो जाए तो नहीं ठीक होती? ठीक है, मतलब कई बार गेड़े कट कुट के मतलब बाद मसा जाके किसी भी एमसी ने आपके आगे कोई वहाँ इस एरिया में नहीं पकड़ी? किसी ने। आपका नाम सर? नाम से आपका नाम आंटी जी? हाँ जी आंटी। हाँ जी सर, आपका नाम जी? नाम जसवंत।
सर आपके इस वार्ड नंबर 1 में जब से पीछे से कोरोना की बीमारी फैली है, इस वार्ड नंबर 1 में जो मौजूदा एमसी हैं उनकी तरफ से या जो आने वाले जो एमसी इच्छा रख रहे हैं उनकी तरफ से कोई मदद करी गई जी? कोई मदद नहीं करी। किसी ने कोई राशन, कोई बीमारी के लिए दवाई, कोई पैसा, कोई खाने के लिए कुछ मुहैया करवाया जी? किसी ने कुछ मुहैया नहीं कराया जी। और आपके यहाँ रहने के गंदे पानी की निकासी और सफाई के लिए जिम्मेदार वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे जी? और नहीं आ रही नहीं आ रहे जी। ਟੂੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ बेरों के साढ़े खराब आ रहा जी ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਕੱਚੀ ਜੀ और नगर कौंसिल इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही जी। और आप क्या कहना चाहते हैं नगर कौंसिल को या जो एमसी लड़ने के इच्छुक है उन लोगों को? जो एमसी लड़ने के इच्छुक है आप उनसे क्या मांग करते हैं जी? मांग का भी करने ਆਪਾਂ बस पानी बस टूड़ी ठीक आ रही बस। और राशन वगैरह है सरकार से मदद उनके जो? कोई नहीं आया भाई राशन आया। सर आपका नाम जी? मेरा नाम हरमेश सिंह है जी। सर आपके इस वार्ड नंबर 1 में जब से ये कोरोना की महामारी फैली या उससे पहले वार्ड के जो काउंसलर या एमसी रहे हैं उनकी तरफ से कोई मदद भेजी गई है जी? ना कोई इंसान को पूछने नहीं आया है जी। और यहाँ पे जो नए जैसे अब एमसी खत्म हो गए हैं, नए एमसी लड़ने के इच्छुक हैं लोग, और उनकी तरफ से कोई मदद या कोई पूछगिछ करी गई है जी? ना कोई नहीं आया जी। कोई भी नहीं आया। सर यहाँ पे आपके जो गलियों में सफाई की व्यवस्था हाँ जी पूरी है जी? सफाई हो रही है जी? सफाई हम देखो जी गंद वही पे जी इस तरह नाल एक तो दूसरे दिन नहा देने जी सफाई करने वास्ते, बाकी सफाई चकदे गंद चकदे नहीं। तो उसके अलावा आपको पीने के लिए पानी जो नगर कौंसिल तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है जी? जो पानी पीने का आ रहा है उसका बिल तो हम देते हैं बिल्कुल सही टाइम पर पानी जब शाम को आता है ना इतनी स्मेल गंदी आती है, जो चुपड़ा हुआ पानी है ना वो भी इसमें प्रवेश कर रहता है। तो आपने में आ रहा है जी। और गंदे पानी की आपने कोई शिकायत अपने काउंसलर को या नगर कौंसिल में उनकी तरफ से कोई पूछने नहीं आया जी? हाँ कोई पूछने नहीं आया जी। और उनकी तरफ से कोई राशन या कोई कपड़े या कोई पैसे किसी तरफ से कोई मुहैया हेल्प मदद दी गई हो? कोई कुछ नहीं। और आप क्या मांग चाहते हो भी इस बार जो आपके नए नगर कौंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं 3 महीने बाद, उसमें जो नए उम्मीदवार आ रहे हैं उससे आप क्या मांग चाहते हो जी? हम तो रोजगार मांगते हैं, कोई रोजगार मिल जाए, कोई थोड़ा बहुत काम पे चल जाए, घर का गुजारा चल अच्छी तरह चल जाए। हाँ जी सर, इसके साथ आप क्या कहना चाहते हैं जी? सर जी हमारे ना पंजाब होमगार्ड में एक सर्विस आई थी कि 2017 में जी। हाँ हमारे पास लेटर भी आया है तो लिस्ट भी आई है जी। तो 3 साल हो गए उसने लेटर ने नीचे लिख दिया था इन बंदे को पहल के आधार पर रखा जाएगा, पर थले लिखता लोड पैण पे। आज 3 साल हो गए हमारी लोड ही नहीं पड़ी जी, ना मुझे सर्विस मिल रही है ना ही पंजाब होमगार्ड। और इसके रिगार्डिंग आपने अपने जो वार्ड के पार्षद थे या जो पार्षद बन गए उनसे कोई बात करी या किसी और से सरकार से कोई डिमांड करी? भी 3 साल हो गए 2-3 बार अफसर फिरोजपुर मिलकर आया थे डिस्ट्रिक्ट कमांडर को, वो कहने जब सरकार बोलेगी। 1-2 बार चंडीगढ़ के भी गए थे, चंडीगढ़ भी कहते हैं खजाना खाली है, कहाँ सर्विस रखते हैं। आप जो स्थानीय लोकल कांग्रेसी विधायक है उनकी तरफ से या उनके पास या उनके किसी आदमी से आपकी बात हुई हो? उसके विधायक के पास भी गए थे, वो कहते जब दूसरे आदमी रखे जाएंगे तो तुझे भी रख देंगे। तो अभी फिर आपके रहने का खाने का इंतजाम कैसे चल रहा है जी? बस दिहाड़ी दप्पा है जी, माड़ा मोटा कर ले जी, चपड़ा का काम करता हूँ जी। बस सुबह गया 300 रुपये सारी सेल हुई है जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? रेनू। अब जो कोरोना महामारी आई है उसमें आपको सरकार या इस इलाके के जो मौजूदा एमसी हैं या जो एमसी लड़ना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई मदद दी गई है जी? हाँ जी बस एक बार वो क्या कहते हैं अभी आटा और थोड़ा 10 किलो आटा और क्या कहते हैं 1 किलो छोले रहा होगा, किलो दाल दे के गए थे। दाल ने मतलब और उसके अलावा आपकी गलियों में सफाई ठीक ढंग से हो रही है जी? सफाई वाले तो इधर तो नहीं आते सही जी। नहीं आते। जो आपके घर का गंदा पानी है, जो बारिश का गंदा पानी है, जब बारिश आती है वो निकल जाता है, उसकी निकासी हो जाती है जी? हाँ जी हो जाती है। और जो पीने का पानी आ रहा है वो साफ आ रहा है जी? पीने का पानी तो वही टूटी वाला आ रहा है जी। टूटी वाला पानी साफ आ रहा है या गंदा? वैसे तो साफ है। और गली की स्ट्रीट लाइटें चलती हैं जी? हाँ जी कभी बंद भी हो जाती है, चलती हुई है। और जो आपके यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आपने कभी उनसे इस तरह की बात करी भी जो लाइटें नहीं चल रही है, सफाई व्यवस्था वाला नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ कहा जी? नहीं जी वैसे तो हमने कभी नहीं
बात की उधर। और आप क्या मांग करते हो जो यहाँ से एमसी बने वो कैसा हो, वो आपके क्या क्या काम करे इस इलाके के? सर इस इलाके क्या है, हम लोग हमारे सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं पर सब फ्री बैठे हैं, ना कोई नौकरी मिली ना कोई काम है, फ्री बैठे हैं, पढ़े लिखे भी कोई काम नहीं है। जो आपको राशन आया भी वो एक तो आपके एमसी है सुमन चाम और एक एमसी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बंसी सामा जी, जो आपको राशन वो किसकी तरफ से दिया गया जी? हमारे जी बंसी दे के गए हैं राशन को जी। वैसे तो हमारे एमसी वो क्या कहते हैं सभी हैं, पर वैसे वो तो कभी गले में आते भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं पूछते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम जी? बेबी। और आप इस इलाके में रहते हैं, अभी जो कोरोना की बीमारी फैली है उसमें बीमारी में आपको सरकार या जो एमसी लड़ना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई राशन कोई चीज मुहैया कराई गई जी मदद के तौर पर जी? लड़का को पता है। अभी जो कोरोना की महामारी फैली है उसमें जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी तरफ से या सरकार की तरफ से कोई आपको राशन या कोई मदद मुहैया किन की तरफ से मुहैया कराया गया जी? बंसी सामा और जो आपके मौजूदा एमसी पहले के एमसी हैं वो यहाँ पता करने आए कि नहीं आए जी? और आपके यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी ढंग से हो रही है? बिल्कुल नहीं होती, ना कोई डस्टबिन वाला आंदा कूड़ा चक्कन जी, ना कर्मचारी आंदा, कोई नहीं आंदा। और पीने का जो पानी आ रहा है वो साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है जी? साफ करवाया 4 दिन पहले जी, गंदा पानी आंदा। पानी आ रहा है, जो बारिश का पानी है या घरों का गंदा पानी है उसकी निकासी हो रही है जी? नहीं होती, आप करवाना पैसा। और अभी जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं, वो किस तरह के आपका काम कराएगा और वो किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए जी? सर जो चाहते हैं लोग पानी व्यवस्था और जो भी कोरोना काल चल रहा था उनमें कई लोग हैं जो परचेज नहीं कर पाते खाना के लिए, उनको खाना नहीं मिला। आपका नाम जी? सूरज। हाँ जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर आपका नाम जी? विजय कुमार जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके इस वार्ड नंबर 1 में जो मौजूदा काउंसलर हैं वो आज तक कभी आपसे मिलने आए और कोरोना की बीमारी के फैले उन्होंने या उनकी तरफ से कोई मदद चीज कराई गई जी? किसी तरह की उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। जो मौजूदा हमारे एमसी साहब हैं वो ना तो गली में कभी उन्होंने चक्कर लगाया और ना ही कभी वो उन्होंने हमें पूछा कि मान लो किसी तरह की कोरोना वायरस को लेकर कोई आपको सुविधा है तो हम उसका कोई सोल्यूशन करते हैं। और जो इस समय जो चुनाव लड़ना चाहते हैं इस एरिया से जी उनकी तरफ से और उनका नाम क्या है, उनकी तरफ से कोई मदद कराया गया जी? उनका नाम बंसी सामा है जी। उन्होंने हर तरह के राशन में उन्होंने प्रोवाइड करवाया सभी गरीब लोगों को। ये नहीं मुझे ही, तकरीबन हर मतलब बैंक कॉलोनी में, सिविल लाइन में, इधर बादे की तरफ भी जितने लोग रह रहे हैं साइड में नहर के पास, उनको सबको राशन प्रोवाइड करवाया उन्होंने। और उसके अलावा गलियों में सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और गंदे पानी की निकासी हो रही है जी? गंदे पानी की निकासी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब बारिश हो जाती है तो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। और पीने के पानी की ऐसा है कि जब बारिश होती है तो पानी जो ओवरफ्लो वाला है वही टूटियों में जाना शुरू हो जाता है, तो मतलब पानी गंदा ही आता है तकरीबन। और आपने ये सारी बातें मौजूदा काउंसलर या बंसी सामा के ध्यान में लाई जी? जी जरूर ले आई हैं उनके ध्यान में। तो अभी आप क्या मांग करते हैं जो चुनाव होने वाला नगर कौंसिल के अक्टूबर नवंबर में, उसमें जो आपका उम्मीदवार है वो किस तरह का और आप क्या क्या मांगे करेगी? उम्मीदवार तो मान लो सब जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। हम तो यही चाहते हैं कि उम्मीदवार ऐसा हो। लेकिन बंसी सामा जी ने हमारे एमसी होने से पहले ही उन्होंने हर चीज़ हमें मुहैया करवाई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मौजूदा हमारे एमसी हैं उन्होंने एक बार भी गली में चक्कर नहीं लगाया, किसी को पूछा भी नहीं राशन के लिए कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, किसी तरह की दिक्कत है परिवार में तो आप हमारे पास आओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरह की उन्होंने कोई भी हमारी हेल्प नहीं की जी। और आपके इस वार्ड में जो मौजूदा काउंसलर है उन्होंने कभी 5 सालों में आपका दुख तकलीफ जानने की कोशिश करी भी, पीने का पानी जो साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है या गंदे पानी की निकासी हो रही है, और उसके अलावा जो कोरोना की महामारी फैली है उसमें कोई मदद करी जी? नहीं। और कोरोना की महामारी में जो नए उम्मीदवार इस इलाके से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कभी आप तक पहुंचे जी? हाँ जी वो तो आए हैं। क्या नाम है सर? शर्मा जी। हाँ उन्होंने 2 बार जो आया राशन आया जो सरकार से वो भी उन्होंने दिया। तो और भी जो भी कोई काम होता है उनको फोन करते तो फटाफट करते हैं काम सारे। तो आप क्या चाहते हैं भी जो आपका उम्मीदवार हो वो किस तरह का हो? बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो आम जनता है उनका सारा काम होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार आए, चाहे बंसी आए चाहे कोई और आए, तो भी सारे मोहल्ले का जो है जो भी काम है, किसी की
घर की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, दफ्तर की है, कोई भी है, तो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट किया जाए, सॉल्व किया जाए। आज खड़े हैं वार्ड नंबर 1 की बैंक कॉलोनी में, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं कि उनको जो कोरोना की महामारी पीछे फैली है उसमें से जो पहले पार्षद थे या जो पार्षद लड़ने के इच्छुक, उसके अलावा विधायक हैं या किसी से कोई मदद मिली या नहीं मिली, लेकिन लोगों ने कहा है वो आपके सामने अभी हमें कोई पूछने नहीं आया, किसी ने कोई मदद नहीं करी और कोई भी काम नहीं करा। उसके अलावा गलियों में नालियों में सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का जो गंदा पानी आ रहा है जिससे लोगों को बीमारियां फैल रही हैं। और इसके रिगार्डिंग लोगों ने क्या कहा और हम ये मांग आपकी प्रशासन तक लेके जाएंगे और ऐसे ही देख खाएंगे और देखते रहे हमारा चैनल ABN फर्स्ट। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मेरा नाम बंसीलाल शर्मा है। और आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता हूँ। मैं युवराज रानिंदर जी का कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट का। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपका ये जो वार्ड है, इस वार्ड में कितने वोटर हैं लगभग जी? यहाँ लगभग 2000 के करीब वोटर हैं। और हम आपसे जानना चाहते हैं भी पीछे कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इसकी वजह से लॉकडाउन का कर्फ्यू रहा और लोगों का रहना खाना पीना मुश्किल हो गया, उसमें आप या आपकी पार्टी ने क्या मदद करी जी लोगों की? हमारी पार्टी ने जो सरकारी राशन कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भेजा गया उसकी लगभग 200 कितों के करीब पहले मैं बिना भेदभाव के एक गरीब परिवार को दी है, जो मजदूरी वाले हैं, जहाँ भी किसी करने काम वगैरह करते हैं, उन सभी को मैंने बगैर मतभेद के उपलब्ध। और इलाके के लोगों की मुख्य मांग क्या है जी? इलाके की विकास ही होना चाहिए। विकास यहाँ ठीक हो रहा है। सिविल लाइन में मेन जितने भी गलियां हैं वो बन चुकी हैं, 3-4 हैं, उसके एस्टीमेट दे दिए गए हैं जई साहब को, वो भी तैयार हो जाएंगे 2-4 दिन में, एस्टीमेट में टेंडर लग जाएंगे। और क्या आप इस बार जो नगर कौंसिल के चुनाव होंगे उसमें अपना सीट के लिए अपना हक की मांगेंगे या चुनाव लड़ेंगे? मैं तो सीट मांगूंगा जी। टिकट मांगना सभी का अधिकार है। जो पार्टी टिकट देगी तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। और इसके अलावा आप इलाके के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जी? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भी लोग जो ये लॉकडाउन हुआ है अभी भी चल रहा है, लोगों को चाहिए गरीब परिवार जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है उनकी मदद करें। हाँ जी सर, नमस्कार। सब जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में आपने इस इलाके की नुमाइंदगी करी है और आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम कराए? मेरे मेन काम तो सबसे ज्यादा जो 10 साल पुराना वाटर सप्लाई था ना, वो बंद पड़ा था। फजूल कमेटी के पैसे लगे हुए थे, ऊपर चिट्ठियां लिख के सारी शिकायतें करके वो वाटर सप्लाई वादे वाली चल रही है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 वार्डों को पानी जाता है, वो आबादी में जाता है, 25 नंबर में नीलू सेठी के वार्ड में जाता है, सभी के वार्ड में पानी जाता है। ये मेरी है, चाहे रिकॉर्ड निकाल के देख लो सारा, मैंने इसकी पैरवी की। और उसके अलावा गलियों नालियों में सिविल लाइन में 80% सड़कें मैंने बना दी है। मास्टर कॉलोनी में मेन सड़क बना दी है। आबादी में 2 सड़कें टूटी थी, दोनों बना दी है। बैंक कॉलोनी में 2 सड़कें टूटी थी, वो दोनों बना दी है। सीसी फ्लोरिंग सारी डाली है। ये लगी टैल। वार्ड वासियों का यह कहना है भी हमें सफाई की काफी दिक्कत आ रही है। सफाई की ऐसी है जिसकी मेरे को फोन आता है ना, ये सफाई वाला नहीं आ रहा, आधे घंटे में सफाई वाला पहुंच जाए। और उसके अलावा इस बार जो चुनाव होंगे, जब भी चुनाव होंगे नगर कौंसिल के, क्या आपका दावा उसमें भी चुनाव लड़ने का किया जाएगा? बिल्कुल है। हमारे को टिकट कांग्रेस की मिलेगी तो कांग्रेस की टिकट में लड़ेंगे, नहीं तो हम आजाद लड़ेंगे। लोगों का यह कहना है भी पीछे जैसे लॉकडाउन रहा, लोगों को खाने पीने की काफी दिक्कत रही और हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। एक आपका नाम ले रहे हैं, चाम परिवार के अलावा हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। हमने अपनी जेब से जो भी राशन दिया, अपनी जेब से दिया। कोई सरकार का हमारे को ना मिला, ना हमने सरकार का दिया, हमने अपनी जेब से दिया जो दिया। और आप अपने वार्ड वासियों को इस बार जो वार्ड कटिंग होके नए वार्ड बने हैं, मेरा वार्ड सेम है, कोई कटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, सेम मेरा वार्ड है, लेडीज ही वार्ड है। तो आप अपने वार्ड वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं?
बस अब अपना काम करेंगे, सेवा करेंगे वार्डवासियों की, आगे भी सेवा करेंगे। मेंबर थे तब भी सेवा, अब नहीं है तब भी, आगे बढ़ेंगे तब भी सेवा करेंगे। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 1 में श्री चामजी के गृह निवास पर। अभी हमने आपको पहले दिखाया कि 1 नंबर वार्ड के लोगों का क्या कहना है और क्या क्या उनकी मांग थी, क्या क्या मांग पूरी हुई। तो उस संबंध में जो यहाँ 5 साल लगातार पिछली बार आयात चुनाव लड़के काउंसलर बने थे, हम उनके परिवार में श्री चाम साहब के पास पहुंचे और चाम साहब ने क्या कहा। उन्होंने सबसे बड़ी मांग कही कि लोगों को पीने की पानी की उन्होंने मुहैया कराई और उन्होंने क्या क्या काम कहा ये उन्होंने बताए। और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा इस बार भी चुनाव में अपना दावा पेश करेंगे और पहले कांग्रेस की टिकट मांगेंगे। अगर कांग्रेस की टिकट मिली तो वो कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पे इस बार चुनाव लड़ेंगे, अगर कांग्रेस की टिकट ना मिली तो वह आजाद रूप में अपना चुनाव लड़ेंगे। एबीएन के जरिए हमने लोगों की मुश्किलें जानने के लिए वार्ड चलो अभियान शुरू करा है और वार्ड के लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या जो पहले काउंसलर उन्होंने काम करे और क्या काम नहीं करे और कैसे कैसे काम पेंडिंग रह गए हैं और आने वाले चुनाव में कैसा काउंसलर चाहते हैं, ये लोगों की जुबानी है। इसमें एबीएन या एबीएन के कोई भी पत्रकार किसी तरह का किसी का कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी के पक्ष व विपक्ष की कोई बात नहीं करता। जो लोगों का जुबानी है वो लोगों की जुबानी है और आपके द्वार है। जय हिंद, जय भारत। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।